अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। मेडीगड्डा बैरेज इस साल भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, जिससे आबपाशी और पीने के पानी की दस्तयाबी को लेकर तशवीश बढ़ गई है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि EI नीनो सुपर EI नीनो में तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से बारिश में कमी का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि बैरेज के गैर फाल होने और मुमकिन काम बारिश की सूरत में आने वाले दिनों में किसानों और आवाम को आबपाशी और पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्वेलेंस टीम H-FAST ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ मिलकर न्यू लाड बाजार पंच मोहल्ला चार मीनार में हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हुदूद में चलने वाले एक गैर कानूनी फास्ट फूड गोडाउन पर छापा मारा। इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि खाना इंतहाई गैर साफ और खतरनाक हालत में तैयार और स्टोर किया जा रहा था, जो अवाम की सेहत के लिए संगीन खतरा था। ऑफिशियल्स ने FSSAI लाइसेंस के बगैर ऑपरेशन और ममनुआ आर्टिफिशियल फूड कलर्स का इस्तेमाल, पुराने कुकिंग ऑयल का दोबारा इस्तेमाल, वाटर क्वालिटी सर्टिफिकेशन की अदम मौजूदगी और सफाई के इंतहाई खराब इंतजाम जैसे कई संकीर्ण कमियां पाई हैं। और रेड के दौरान तकरीबन 110 किलोग्राम तैयार फ्राइड चिकन, 15 लीटर के 6 टिन्स कुकिंग ऑयल और आर्टिफिशियल केमिकल फूड कलर्स जब्त किए गए हैं। गैर कानूनी ऑपरेशन चलाने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमीन के खिलाफ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और दीगर मुतल्लिका क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सिर्फ लाइसेंस्ड आउटलेट से ही खाना खरीदें। FSSAI लाइसेंस जरूर चेक करें और गैर महफूज या मिलावटी खाने की शिकायत फौरन अथॉरिटीज को दें। बात करने वाले 2 जने आओ, 10 जने हैं तो कैसा हैदराबाद राजेंद्र नगर पुलिस ने 11 साला बच्चे को लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाने देने पर बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस ने टोली चौकी के एक बिजनेसमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जब उसके 11 साला बेटे की MG साइबर स्टोर लग्जरी इलेक्ट्रिक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार को आउटर रिंग रोड पर चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा था, जबकि उसका वालिद उसके पास बैठा हुआ नजर आया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायत की फौरन तस्दीक की गई। पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस करके रोक लिया और बाप और बेटे को राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन इल्जामात के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। माइनर ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, कानूनी हिदायत की खिलाफ वर्जी। पुलिस ने वालिदैन और गार्जियंस को तनबीह की है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने देना कानूनन जुर्म है और इससे न सिर्फ जानों को खतरा होता है, बल्कि सख्त कानूनी नताइज भी सामने आ सकते हैं।
मानेरू रिजर्वायर में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है, किसान परेशान है। मुश्तरिका करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के मानेरू रिजर्वायर में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक गिर गई है, जिससे खरीफ सीजन से पहले किसानों में फिक्र बढ़ गई है। और ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक अपर मानेरू 2 TMC के मुकाबले में सिर्फ 0.661 TMC पानी बाकी है। मिड मानेरू 27.5 TMC के मुकाबले में 7.4 TMC पानी मौजूद है। लोअर मानेरू 24 TMC के मुकाबले में सिर्फ 6 TMC पानी रह गया है। पानी की सतह में इस बड़ी कमी के बाद किसान खरीफ फसल के लिए आपाशी के पानी को लेकर शदीद परेशान हैं। इसके साथ ही EI नैनो के मुमकिन असरात की वजह से कम बारिश की पेशगोई ने तशवीश मजीद बढ़ा दी है। माहिरीन के मुताबिक अगर बारिश कम रही तो आपाशी के साथ साथ पीने के पानी की फराहमी भी मुतासिर हो सकती है। तेलंगाना एग्रीकल्चर कमीशन के मेंबर गदुगु गंगाधर के घर में आग लग गई। तेलंगाना एग्रीकल्चर कमीशन के मेंबर गदुगु गंगाधर के घर में मुतवक्के शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। फर्नीचर, घरेलू सामान और कीमती अशिया जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड के एहलकार फौरन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा। अनकापल्ली में प्राइवेट स्लीपर बस में आग लग गई, 35 मुसाफिर महफूज। श्री तुलसी ट्रेवल्स की एक प्राइवेट स्लीपर बस में यलमांचिली मंडल अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट के रेगुलापालम जंक्शन के करीब नेशनल हाईवे पर रात आग लग गई। बस भुवनेश्वर से बेंगलुरु जा रही थी और उसमें 35 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर ने इंजन से धुआं निकलते देखा और फौरन बस रोक दी। ड्राइवर की बरवक्त होशियारी की वजह से तमाम 35 मुसाफिरों को आग फैलने से पहले महफूज तौर पर बस से बाहर निकाल लिया गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। राहुल गांधी की सालगिरह पर हैदराबाद में जॉब मिला। कांग्रेस MP अनिल कुमार यादव का बयान। कांग्रेस MP अनिल कुमार यादव ने राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर हैदराबाद में एक जॉब मेले का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी वजीर आजम बने। जॉब मेला का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना था, जहाँ मुख्तलिफ कंपनीज ने रिक्रूटमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया। बीजेपी MP सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू गांधी फैमिली के प्राइम मिनिस्टर का दौर गुजर चुका है। उन्होंने राहुल गांधी को मशवरा दिया कि अगर वो मुस्तकबिल में लीडरशिप का रोल अदा करना चाहते हैं तो उन्हें सीरियस ग्राउंड वर्क और अवाम के दरमियान मजबूत राब्ता कायम करना होगा। देखिए बीजेपी MP सुधांशु त्रिवेदी का क्या कहना है। They are talking about future prime ministership. For that, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नागपुर में 10,000 टन एल्युमिनियम एक्सट्रूशन प्रेस प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। ये प्रोजेक्ट डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कैपेसिटी को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम कदम माना जा रहा। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद ट्रैफिक मूवमेंट मुतासर हो गया। शदीद बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हुई और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है।
कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट मनिकम टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु गवर्नर का एड्रेस टीवीके लेड गवर्नमेंट का कलेक्टिव डिसीजन था। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर का खिताब मुस्बित था और इसमें हुकूमत की मुश्तरका सोच और पॉलिसी का इजहार नजर आया। देखिए कांग्रेस एमपी मनिकम टैगोर का और क्या कहना है। Congress leaders. It's a very important year for Congress also, because Congress and Rahul Gandhiji's campaign for NEET exam paper leaks and other campaigns also is. केरला के चीफ मिनिस्टर सतीसन ने कहा कि केरला बजट का मरकजी मकसद एजिंग सिटीजन्स का तहफ़्फ़ुज़ और यंग जनरेशन की माइग्रेशन को रोकना है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करना और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फराहम करने पर खास तवज्जो दी गई है। देखिए केरला चीफ मिनिस्टर सतीसन का क्या कहना है। നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യുവത്വം അവരുടെ നമ്പർ കുറയുകയാണ്, ഉള്ളവര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോവുക, ആ പോപ്പുലേഷൻ ചെറുതാവുക, മറിച്ച് പ്രായം। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रुदौली अयोध्या के करीब एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए कहा कि राम ट्रस्ट की दरख्वास्त पर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन तश्कील दी गई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि एसआईटी इंक्वायरी बगैर किसी शक के मामले की पूरी हकीकत सामने लाएगी और सच को वाज़ेह करेगी। देखिए योगी आदित्यनाथ का इस ज़िमन में क्या कहना है। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।